नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। नेपाल में सुशीला कार्की ने अंतरिम सरकार की कमान संभाल ली है। शुक्रवार शाम उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई और अब धीरे धीरे नेपाल के हालात सामान्य होने लगे हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कहाँ हैं। हम आपको बता दें कि मंगलवार को जब जैनजी प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में घुसपैठ कर ली थी और ओली के निजी आवास में आग लगा दी थी, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जैसे जैसे जैनजी आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी, नेपाली सेना का एक हेलीकॉप्टर उन्हें एक अज्ञात सुरक्षित स्थान पर ले गया। इसके बाद ओली ने आंदोलनकारियों के नाम एक पत्र लिखा, जिसे उनके प्रेस सचिव ने सार्वजनिक किया। पत्र में उन्होंने दावा किया कि भारत विरोधी रुख ही उनके पद से हटने की मुख्य वजह बना। ओली ने लिखा, मैंने हमेशा यह जोर दिया कि हमारे देश में काम करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यहाँ के नियमों का पालन करना चाहिए और पंजीकृत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा नेपाल के हिस्से हैं। मैंने यह भी कहा कि भगवान श्री राम का जन्म नेपाल में हुआ था, न कि भारत में, जैसा कि शास्त्रों में उल्लेख है। उन्होंने कहा कि अगर मैं इन बातों पर पीछे हट जाता डैश डैश डैश। ओली ने जोर दिया कि अगर उन्होंने इन मुद्दों पर समझौता किया होता तो उन्हें कई और अवसर मिल सकते थे। उन्होंने यह भी बताया कि वे वर्तमान में शिवपुरी, जो कि काठमांडू से लगभग 27 किलोमीटर उत्तर में है, वहां नेपाल सेना के अधिकारियों के साथ सुरक्षित स्थान पर रह रहे हैं। इस्तीफे के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए ओली ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि नेपाल को भगवान राम की जन्मभूमि बताना और विवादित क्षेत्रों पर दावा करना उनके लिए गैर समझौतावादी मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही वह पद से हट गए हों, लेकिन इन मुद्दों पर डटे रहेंगे। ओली ने अपनी पार्टी को लिखे खुले पत्र में लिखा, मेरी प्रकृति कुछ जिद्दी है। अगर ऐसा ना होता तो मैं बहुत पहले हार मान लेता। इसी जिद के साथ मैंने सोशल मीडिया कंपनियों पर पाबंदियों की मांग की, नेपाल के मानचित्र को संयुक्त राष्ट्र में भेजा और हमेशा यह कहा कि लिपुलेख, कालापानी व लिम्पियाधुरा हमारे हैं। हालांकि ओली का वास्तविक ठिकाना अभी भी रहस्य बना हुआ है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि वह दुबई चले गए हैं, जबकि कुछ में उनके भूमिगत हो जाने की बात कही गई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इस बीच नेपाल सेना ने कहा है कि देश में हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन उन्हें भी ओली के ठिकाने की जानकारी नहीं है। सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल राजाराम बसेत ने कहा कि हमें उनके बारे में कोई सूचना नहीं है। बहरहाल, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भले आज भारत पर दोषारोपण करते रहें, लेकिन वास्तविकता यह है कि ओली का कार्यकाल भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जन असंतोष से भरा रहा। जनता को रोजगार और राहत देने की बजाय उन्होंने भावनात्मक नारों से माहौल गरमाने की कोशिश की। उनके चीन समर्थक रुख ने भी नेपाल की मुश्किलें बढ़ाई। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के वादों ने नेपाल पर कर्ज का बोझ तो डाला, लेकिन वास्तविक विकास और रोजगार नहीं ला पाए। साथ ही भारत से संबंध बिगाड़कर उन्होंने नेपाल की उस जीवन रेखा को कमजोर किया जिस पर उसकी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा निर्भर है। आज ओली अपने पतन का ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह रणनीति उन्हें अपने समर्थकों के बीच विदेशी साजिश का शिकार दिखा सकती है। ओली को लगता है कि खुद को विदेशी साजिश का शिकार बताकर वह सहानुभूति अर्जित कर सकते हैं, जिससे उन्हें भविष्य में पुनः सत्ता में लौटने का अवसर मिल जाए। लेकिन नेपाल की जनता अच्छी तरह समझती है कि असली कारण उनकी जिद, गलत प्राथमिकताएं और चीन पर अत्यधिक भरोसा था। नेपाल को आगे बढ़ने के लिए ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो संतुलन साध सके, ना तो भावनात्मक राष्ट्रवाद में उलझे और ना ही किसी एक पड़ोसी की छाया में चले। ओली की जिद ने नेपाल को केवल अस्थिरता और अविश्वास दिया है। अब समय है कि नेपाल इस बोझ से मुक्त होकर यथार्थवादी और विकासोन्मुख राजनीति की ओर बढ़े। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।